जब जब स्टार्टिंग प्राइसेस में जा रहे हैं ना, यूएस बेजोस करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके एग्जैक्टली 10 बार 99 के अंदर तो हम लोग कर लिया, ये स्टार्ट नहीं इलेक्शन में आ गया, हमने तो करना है, आपको अच्छा लगने लगे। अभी स्टार्टिंग प्राइसेस में जा रहा है, मैंने कहा दोबारा से वही सारी चीजें दोबारा आज ही आया, आज ही इनफैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ट्रम्प ने मोदी जी के लिए चेयर पीछे करी थी, तो वाह क्या दोस्ती है, उसी एक दिन बाद उन्होंने बोला डायरेक्ट पे डायरेक्ट, आज दोबारा उन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को और ओके ये चलेगा। स्टार्टिंग प्राइसेस में एक्सपेक्ट कीजिए, मैं बता रहा हूँ फॉरेन मिलिट्री में कोई अच्छा होता है इसके पैटर्न को एनालिटिक्स और उससे ज्यादा दिमाग लगा तो पैटर्न से बहुत करते हैं, ये ऑलरेडी प्लान था ये होगा स्टार्टिंग प्राइसेस मिशन में भी, लेकिन टाटा एयरवेज के अंदर यूएस वापस पीछे आएगा क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे टाटा गोज वेस्ट राइट बिल्कुल ही है, तो काफी कनेक्शन है और जो लगन के अंदर एरीज के अंदर जो नेचुरल बिल्कुल ही रहे वो बृहस्पति जब उसका होगा चल इंडिया, तो यूएस ना अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है बिकॉज उसके एग्जाम्पल आपको 9/11 हुआ, you see how the circle is rotating, how the West is actually digging their own graves. वो आपको ना इतना कुछ करने दूसरी कंट्रीज को कि ना दूसरी कंट्रीज बोलेंगे कि हमें आपका गलत है। सर आज पोलैंड ने डिक्लेयर करा है कि हम न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं, पोलैंड जैसे देश ने आज डिक्लेयर करा है, ओके तो मैं आपको ना बिना न्यूज फीड बता रहा हूँ, देखो ग्रह तो ये मैं न्यूज से बता रहा हूँ, हाँ कि ग्रह एक्चुअली आपको रिलेशन लगातार दे रहे हैं, तो अमेरिका अगर तो उसके लिए आगे आने वाले 2.5 से 3 साल 5 साल यूएस के लिए ठीक है, तो जब आप ये बोल रहे कि हम क्या यूएस में जाए इन्वेस्ट करें नहीं कभी इस टाइप नहीं मतलब अगर सजेस्ट की वेस्ट कंप्लीटली उस साइड पे नहीं जाए, तो ये तो एक बात एविडेंट है कि इंडिया के खिलाफ जो सेंटिमेंट इस वक्त है हमें ट्विटर पर देख इस तरह से फजी बोल के अभी यूज किया जाता है, तो मैंने इस तरह करने के सटल और रिटर्न लाइफ ऑनलाइन कभी नहीं देखी इंडियन के खिलाफ, वो भी ऐसे देश के अंदर जिनके अंदर बेसिकली सीईओ और टॉप पोजीशन पे सारे इंडियनों का कंपनी, लेकिन टेक्निकली इफ इट इज द पीक ऑफ द सैटर्न और आप बोल रहे हो कि वेस्ट पीक है तो चलिए शुरू आते हैं, ओके सैटर्न जनरेटेड होने की वजह है तो फिर नीच अविनाशी ग्रह, ओके तो ग्रह जब नीच होने वाला होता है तो वो अपने ताकत खो रहा होता है, वो अपने स्ट्रेस में होता है और इस स्ट्रेस की वजह से वो ऐसी गलतियां करता है जैसे वो किसी का जो मून है वो लग रहा है या किसी का सन जो है सॉरी वर्ष ऊपर है, इसको नीचे अभिलाषी ग्रह इस ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाती, तो सिमिलरली सैटर्न वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और इस टाइम पे वो नीचे अभिलाषी की पोजीशन पे आएगा, वेस्ट करते हैं वेस्ट एक्सप्रेशन में जाएगा और आने वाले टाइम में सैटर्न इंग्लिश में आएगा, when we'll do again podcast with Saturn and Navy, तो देखिए कि ये podcast था इसमें पहले बताया था कि देखो Saturn फाइव में ना ये गलतियां करने वाले हैं बाकी लोगों से, अभी इस लास्ट टाइम इंडिया को बोला था जैसे तो लड़के बोल रहे हैं ये सब जवाब है इसी तरीके की चीजें करेंगे ना कि पूरी के इंडिपेंडेंट ना कि हमें नहीं चाहिए, तो 1966 सिंगापुर और इंडिपेंडेंट सिंगापुर को जानबूझ के बोला उन्होंने मलेशिया में मलेशियन कंट्री, तो उनको तो जानबूझ के बोला कि तुम लोग नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे ट्रबल हो रहा है, और अगर वो नहीं होता सिचुएशन नहीं होता मलेशियन को नहीं बनता, तो स्टार्टिंग प्राइसेस ना आइसोलेट कर रहा है, स्टार्टिंग प्राइसेस कैपिटल कर रहा है पैसे में है, पैसा नहीं खर्च कर रहे लोग, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो नेक्स्ट 2.5 साल इमेजिन कीजिए कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं करेगा, तो होगा भी तब भी नहीं खर्च होगा क्यों क्योंकि इंस्टेबिलिटी आप पहले पर खर्च करते हैं जब आपको पता है खर्च लगातार आएगा, मैं आपको विद एविडेंस कुछ एक चीजें बता रहा हूँ, मैंने जस्ट एक पॉडकास्ट करा था जियो पॉलिटिक्स को और मैं आपको लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी अगर कोई से बताऊंगा तो आपकी प्रेडिक्शन के अंदर जो लोग देख रहे हैं सिर्फ प्रेडिक्शन है, ईयू की प्रेसिडेंट
प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, ईयू को कोई मतलब नहीं, जो हेड ऑफ द ईयू जो सडनली इंडिया में था, उनकी फेस के लोग हमको मिल रहे हैं, ईयू से डिक्लेयर करके हम जापान को भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अगेंस्ट चाइना एक बहुत एक्टिव बेस है, जहाँ तक बेस ट्रम्प से लोग ट्रम्प ने ये भी बोल दिया कि रशिया और यूक्रेन अगर नहीं हेल्प करेंगे तो हम और सेक्शन लगाएंगे इस वॉर को खत्म। ईयू के अंदर हो सकता है कि फ्रांस उनका मिलिट्री लीडर बन जाए, अगर उसकी नहीं है तो फ्रांस अकेला ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है और अपनी मिलिट्री है, उनका सबसे ऊपर, तो दे आर क्वाइट पावरफुल। यूजुअली इट वाज ऑल मैनेज्ड बाय द ईयू एंड नाउ फॉर व्हाट आई वाज टोल्ड, इंडिया भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन वेपन इन यूएस। Now you see, ये जरूरी चीजें अब हो रही कि लोग इंडिपेंडेंस ले रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे, बिकॉज अब क्या है ना कि लोग खर्चा नहीं करें। If you go back to जब सिंगापुर जो है ब्रिटिश टेरिटरी हुआ था, और वो ब्रिटिश टेरिटरी जो मतलब फॉरेन रिलेशन और आर्मी जो स्पेस बॉर्डर स्पेस वो मैनेज किया था, इंटरनल डिफॉर्मेशन तो सिंगापुर के अपने इलेक्शन हुआ था, मले, तमिल, चाइनीज, they were the Protestant members who were working in Singapore. Suddenly Britishers को realize हुआ कि हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है, हम मैनेज नहीं कर सकते। एंड वो जब डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे, आपको उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर समझ में आएगा कि राजा बनना आसान नहीं है। राजा बनने के लिए बहुत सारे ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जहाँ पे आपकी भाषा हो रहा है, उसकी वजह से आपकी इज्जत होती है। यूएस क्या करना है, अपने पैसे बचाना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सोच पैसे बचाना है। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसी के बारे में बात करता है। तो अभी ना ये जो पैसे बचाने का खेल है ना, ये सिर्फ वेस्ट में चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है। तो लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि साधन पैसे का खर्चा नहीं करेंगे, कैपिटल नहीं होता है। जब 1966 हमारे वर्ल्ड आर्थिक में अच्छी आर्थिक में स्कूल डिफरेंसी का इशू नहीं, बट इमेजिन दिस की हमारे को उस टाइम पे 96 के अंदर हमारे पास 94 में कुछ हमारे पास आईटी हब डेवलपमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यूज के डेवलपमेंट वो जो डिपेंडेंसी था खत्म कर दी कि हम लोग अपना बनाएंगे, नई कंपनीज आए, सबके हमारे कंप्यूटर्स आए, इन्फोसिस आया, टेक जायंट सिस्टम किया। अब ये तीसरा वेव जहाँ पर ना आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, जहाँ पर ना इंडिया के अस्तित्व और जो इस बूम को कैप्चर करने का, जैसे कि आईटी बूम को किया था, जैसे कि फार्मिंग बूम को किया था, वो अगले 15-20 साल बाद और वो हर बात नए तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स नए तरीके से और केस स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडिया स्टार्टिंग जो है 11 हाउस में वो आपके नए ग्रुप्स बनाएगा, वो आपको ग्रुप्स को रीअरेंज करवाएगा, बताएगा तो इस फॉर्म है दिस फॉर्म और मोर ओवर पैसा काम है। मतलब अच्छा बोलता है व्हाट्स नेक्स्ट My camera got for doing drama actually. The writing seminar started again. जिसके अंदर इंडिया I was writing here. तो स्टार्टिंग में आपको Vietnam पता है कि और एक then had a contact. 94 से 96 के बीच में भी ऑफर My camera, okay. कि ऑफर में आपको You can see all these. क्योंकि 99 में पार्किंग था, फिर आपको बस बोले नहीं, फिर आप करो वो ठीक है, दोबारा आएगा तो फिर सबको बोलेगा सैटरडे एरीज में जाने से पहले, क्योंकि सैटरडे एरीज में आपको लगना पड़ेगा, आपको लग रहा हो नहीं लग रहा हो, आपको सैटरडे एरीज में स्टार्टिंग मार्च और मीटिंग का हाथ में अब चाहो नहीं चाहो